ये सब एक लंबे और थकाने वाले स्कूल के दिन के बाद हुआ। घर लौटते वक्त मैं बहुत खुश था क्योंकि वो शुक्रवार था और इसका मतलब था कि अगले दिन स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। जैसे ही मैं अपने घर के पास पहुंचा, मैंने देखा कि हमारा गैराज का दरवाजा खुला हुआ था और लाइट्स जल रही। मेरे पापा उसी दिन बिजनेस ट्रिप पर गए थे और मुझे लगा कि शायद वो जल्दी में गैराज का दरवाजा बंद करना भूल गए होंगे। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लाइट्स बंद की और गैराज का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद मैं वीडियो गेम खेलने और एक मूवी देखने में लग गया। मेरी मम्मी अपनी किसी दोस्त के घर गई हुई थी तो घर में सिर्फ मैं अकेला था और रात हो चुकी थी। मैं किचन में अपने लिए एक ड्रिंक बनाने गया और तभी मैंने देखा कि गैराज की लाइट्स फिर से ऑन हो गई। मैंने सोचा कि शायद मम्मी गैराज में गई होंगी और लाइट्स बंद करना भूल गई होंगी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। मैं फिर से गैराज गया और देखा कि पापा के वर्कशॉप एरिया के सारे दराज खुले हुए थे और उनके औजार इधर उधर बिखरे पड़े थे। जो भी यहाँ आया था वो शायद कुछ ढूंढ रहा था। मुझे लगा कि ये सब शायद मम्मी ने किया होगा, लेकिन जब वो शाम को घर आई थी तो मैंने उन्हें गैराज में जाते हुए नहीं देखा था। अब तक मैं अंदर ही अंदर काफी डर चुका था। गैराज में मुझे कोई और नहीं दिखा तो मैं घर के अंदर आया और दरवाजा लॉक कर दिया। जैसे ही मैं टीवी देख रहा था, पीछे से मुझे गैराज के दरवाजे के हैंडल को जोर जोर से हिलाने की आवाज सुनाई दी। डर के मारे मैं तुरंत सोफे से उठा और उस दरवाजे की तरफ देखने लगा। जब दरवाजे के पीछे वाले शख्स ने उसे खोलने की कोशिश की और असफल हो गया तो उसने जोर से चीख मारी और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगा। मैं तुरंत ऊपर भागा अपना फोन लेने के लिए और तभी मुझे लगा कि मुझे घर से बाहर निकलना चाहिए और पुलिस को कॉल करनी चाहिए। उस वक्त इतनी घबराहट और डर था कि मुझे यह महसूस ही नहीं हुआ कि नीचे की सारी आवाजें अचानक बंद हो चुकी थीं। नीचे लौटने के बाद मैं सीधा मुख्य दरवाजे की तरफ भागा। अब जब सोचता हूं तो शायद मुझे पीछे के दरवाजे से जाना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत लकी था क्योंकि जब मैं लिविंग रूम में पहुंचा तो मैंने घुसपैठिए को देखा। वह एक बहुत बड़ा आदमी था और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी जो उसने मेरे पापा के वर्कशॉप से उठाई थी। वह मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था और लिविंग रूम के कोने में रखी एक आर्म चेयर के पीछे देख रहा था। शायद टीवी की आवाज जो अब भी चल रही थी ने मेरी आहट को दबा दिया। मैं ऊपर वापस नहीं गया क्योंकि यह बहुत ही बेवकूफी भरा कदम होता। मैंने तुरंत मुड़कर पीछे के दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। थोड़ी दूरी पर जाकर मैंने पुलिस को फोन किया और पूरी घटना बताई। उन्होंने कहा कि वो 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। मैं अपने पड़ोसी के घर चला गया जो मेरे पापा के अच्छे दोस्त थे और वहां पुलिस का इंतजार करने लगा। पुलिस ने पूरा घर छाना, लेकिन जैसा मुझे डर था, घुसपैठिया कहीं नहीं मिला। उन्होंने देखा कि घुसपैठिए ने कुल्हाड़ी से गैराज का दरवाजा तोड़ा था। गैराज का दरवाजा काफी कमजोर था और उसे तोड़ने में शायद उसे कई वार करने पड़े होंगे। मैंने मम्मी को फोन किया और वो तुरंत घर आ गई। जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि मुझे कुछ नहीं हुआ। आज तक मुझे नहीं पता कि पापा गैराज का दरवाजा बंद करना भूल गए थे या घुसपैठिए ने उसे खोला था, लेकिन एक बात पक्की है, जब भी घर से बाहर निकलो तो ये पक्का करो कि दरवाजे अच्छी तरह लॉक और सुरक्षित हों, क्योंकि यह दुनिया वाकई बहुत डरावनी है। मैं एक घर में रहता हूँ जो सीधे सड़क के उस पार एक कूल डी सैक के सामने है। कूल डी सैक के बाद एक जंगल का प्रवेश द्वार है जो मीलों तक फैला हुआ है। जंगल में पेड़ और झाड़ियां बहुत घनी हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे जंगल के विभिन्न रास्तों से बाइक या स्कूटर चलाना बहुत अच्छा लगता था, फिर वापस अपने घर आना। चूंकि यह छोटा रास्ता था, वहां थोड़ी सी ढाल थी। एक दिन जब मैं शायद 7 या 8 साल का था, मैं अपनी बाइक चला रहा था जो उस सड़क पर थी जो कूल डी सैक की ओर जाती थी। कूल डी सैक के अंत में कई रास्ते थे जहां से आप सड़क से साफ साफ जंगल को देख सकते थे। मैं दूर जंगल में खड़ा एक व्यक्ति देख रहा था जो मेरी ध्यान से हट गया था। मैं ध्यान नहीं दे रहा था और मैंने गलती से एक छोटी सी कार से टकरा लिया जो एक घर के बाहर खड़ी थी। यह थोड़ा शर्मनाक था, लेकिन शुक्र है कि मुझे कोई चोट नहीं आई। वह व्यक्ति बेताबी से इधर उधर चलने लगा जैसे वह किसी बात का निर्णय लेने की कोशिश कर रहा हो। तब मैंने देखा कि वह व्यक्ति काले रंग की रेनकोट पहने हुए था। उसकी हुड ऊपर नहीं थी, इसलिए मैं उसका सिर साफ साफ देख सकता था। वह एक गंजा मध्यवयस्क आदमी था। मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वह खुद से बात कर रहा था। मुझे थोड़ी अजीब महसूस हुई, इसलिए मैं उस कार के पीछे छुप गया जिसमें मैं टकरा गया था
और अपना सिर थोड़ा ऊपर करके देखा। तब मुझे उसकी हाथ में कुछ दिखाई दिया जो हर बार एक तेज चमक छोड़ता था जब वह किसी एक पेड़ से आती हुई रोशनी के नीचे से गुजरता। वह एक चाकू था, और जहां मैं था वहां से मैं देख सकता था कि चाकू पर लाल रंग के दाग थे। मैंने अपनी साइकिल उठाई और सीधे घर लौटने की तैयारी की। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं रुक गया। वह आदमी चलना रुक चुका था और अब मुझे घूर रहा था। मैं घबराकर कार के पीछे छुप गया, साइकिल को छोड़ दिया जो सड़क पर गिरने से जोर से धातु की आवाज करती हुई गिर पड़ी। मैं नहीं जानता था कि क्या करना है, इसलिए लगभग 30 सेकंड तक रुका और फिर धीरे धीरे कार के पीछे से सिर निकालकर देखा। वह वहीं खड़ा था, बस घूर रहा था। फिर अचानक वह आदमी मेरी तरफ दौड़ने लगा, एक पागल चीखते हुए। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने तुरंत साइकिल पर कूदकर घर की ओर तेजी से पेडल करना शुरू किया। जैसे ही मैं सड़क के अंत तक पहुंचा, मैंने मुड़कर देखा और उस पागल को वापस जंगल की ओर जाते देखा। जब मैं घर वापस आया तो डिनर पर मैंने अपने माता पिता या बहन से कुछ नहीं कहा। मुझे डर था कि वे मुझे अब उस गली में जाने की अनुमति नहीं देंगे। मुझे लगता है कि उस समय एक बेवकूफ बच्चे के रूप में यह मेरे लिए अपनी सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब लगभग 10 साल हो गए हैं, हम वहीं घर में रहते हैं और पिछले दशक में यहाँ किसी अपहरण या हत्या के बारे में कुछ नहीं सुना। इसलिए मुझे पूरी तरह से नहीं पता कि वह व्यक्ति वहां क्या कर रहा था। शायद वह सिर्फ कोई मानसिक रूप से अस्थिर आदमी था जो अपनी दवाइयां नहीं ले रहा था। शायद वह एक पागल नशेड़ी था। जो भी हो, मुझे खुशी है कि मैंने उसे और उसके चाकू को पास से नहीं देखा। हमारे परिवार ने गर्मियों की छुट्टियों में मेरी मौसी और मेरे छोटे चचेरे भाई फ्रेड से मिलने की योजना बनाई, जो उस समय 13 साल का था। मेरी मौसी का घर एक शांत गांव में है, जो चारों ओर खेतों और कच्ची सड़कों से घिरा हुआ है। घर के सामने और पीछे दोनों तरफ बरामदे थे, जिससे यह पूरी तरह ग्रामीण लगता था। ग्रामीण इलाके की सुंदरता के बावजूद फ्रेड और मैं जल्दी ही बोर हो गए। सूरज डूबने लगा था, रोशनी मंद हो रही थी और टहलने के लिए मौसम एकदम सही था। फ्रेड और मैंने फैसला किया कि यह समय खेत के पीछे से बाहर निकलने का है। खेत का अंत एक कच्ची सड़क पर होता था। हम मुश्किल से आधा मील चले थे कि हमने एक छोटी सी फैक्ट्री की पार्किंग में मंद रोशनी देखी। वैसे वहां से बदबू आ रही थी। मुझे लगा कि शायद वे मूंगफली उबाल रहे हैं। हम वास्तव में फैक्ट्री के पीछे पहुंचे, जहां रात के लिए डिलीवरी ट्रक खड़े थे। ये ट्रक वे थे जिनके पीछे 2 दरवाजे होते हैं और आपको केवल एक दरवाजा खोलने की जरूरत होती है। फ्रेड एक खड़े ट्रक के पीछे गया और दरवाजा खींचा, और आश्चर्यजनक रूप से वह खुला हुआ था। हम तुरंत अंदर चढ़ गए। वहां अंधेरा और खालीपन था। मैंने दूसरा दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उसे पूरी तरह नहीं बंद किया, जिससे हल्की रोशनी अंदर आ सके। सौभाग्य से मेरे पास मेरा मोबाइल फोन था, जिसमें टॉर्च थी, और जाहिर तौर पर हर बेवकूफ किशोर की तरह हमने ट्रक के अंदर अपनी शुरुआती अक्षर ग्राफिटी से लिखे। हमारी मस्ती खत्म होने ही वाली थी, और जैसे ही हम ट्रक से बाहर निकलने वाले थे, फ्रेड ने दरवाजे की दरार से किसी को देखा। वह वहीं जम गया और मुझे भी देखने का मौका दिया। मैंने देखा कि एक आदमी पार्किंग में चल रहा था, जो ट्रक के विपरीत दिशा में था। मैंने सोचा कि यह एक सुरक्षा गार्ड हो सकता है। फ्रेड डर के मारे घबराने लगा। उस आदमी ने शायद उसे सुना, क्योंकि वह उसी पल मुड़ा और हमारी ओर बढ़ने लगा। मैंने फ्रेड के मुंह पर हाथ रखा और हम दोनों दरवाजे के खिलाफ झुक गए। मेरा सिर दरवाजे के खिलाफ था और मेरी एक आंख दरवाजे की दरार से देख रही थी। वह आदमी अब दरवाजे के बाहर खड़ा था, हमसे कुछ ही फीट की दूरी पर। यह कैसे हुआ कि उसने दरवाजे को नहीं खोला, मैं आज तक नहीं समझ पाया। वह दरवाजे की दरार से ठीक अंदर देख रहा था। मैंने देखा कि उसके गंदे सड़े हुए दांत थे और उसने खांसते हुए अपना मुंह खोला। अविश्वसनीय रूप से उसने दरवाजे को छुआ भी नहीं, वह बस मुड़ा और फैक्ट्री के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। तभी हमने भागने का फैसला किया। एक तेज आवाज के साथ फ्रेड के पैर जमीन से टकराए। जैसे ही मैं कूदा, हमने देखा कि वह डरावना आदमी थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उसने काले हुडी और फटे हुए जीन्स पहने थे। उसके चेहरे पर एक बड़ा सा घाव था, जो उसके मुंह से उसकी दाहिनी आंख तक फैला हुआ था, और उसके टूटे हुए दांतों से एक डरावनी मुस्कान झलक रही थी। उसका रूप इतना भयावह था कि मैं आज तक उसे नहीं भूल पाया। मैं ट्रक के पीछे से जमीन पर कूद गया और तभी उस आदमी ने चाकू निकाल लिया। इससे पहले कि मैं भागो कह पाता,
फ्रेड बिजली की तरह वहां से भाग गया। मुझे सच में नहीं पता था कि फ्रेड इतनी तेज दौड़ सकता है। उसने मुझे पीछे छोड़ दिया। उसके बाद मैंने भी भागने की ठानी और वह आदमी मेरे पीछे दौड़ पड़ा। मैं उसे पीछे से गालियां देते और चिल्लाते हुए सुन सकता था। हमने खेतों की ओर दौड़ लगाई और जल्द ही मैंने अपनी मौसी के घर की रोशनी देखी। मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और मैंने एक काला हुड पहने हुए व्यक्ति को देखा। वह ऊंचे घास के बीच खड़ा था, हमें भागते हुए देख रहा था और भले ही अंधेरा हो गया था, मैं उसके हुड के नीचे से उसकी डरावनी मुस्कान को साफ देख सकता था। मैं फ्रेड के साथ घर के पिछवाड़े के बरामदे पर पहुंचा, जो हाँफ रहा था। हमने अपने परिवार को सब कुछ बताया, लेकिन ट्रक के अंदर होने की बात छुपा ली, जाहिर तौर पर। मेरी मौसी ने पुलिस को बुलाया और लगभग आधे घंटे में एक पुलिस अधिकारी आया। उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया। पता चला कि वह फैक्ट्री का पूर्व कर्मचारी था, जिसे उसकी मानसिक समस्याओं के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। तब से मैं कभी भी रात में बिना हथियार के बाहर नहीं निकलता। कौन जानता है कि अगर उस पागल ने दरवाजा खोल दिया होता तो क्या होता।